हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आज आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, पार्टनर पे फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, मैं जला लेती हूँ कैंडल को। गाइस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। हर चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, समटाइम्स काफी लोगों से 100% भी रेजोनेट हो जाती है। तो अच्छे से फोकस करना है पार्टनर के ऊपर ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पिक हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स बताइए। आज रात उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना आज रात ये बहुत ज्यादा अपने फैसले को लेकर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो भी इनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। आज इनको गलत डिसीजन इनको फील हो रहा है कि आपसे दूर होना या आपको खुद से सेपरेट करना या आपका दिल दुखाना, कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लिया है ऐसा इनको महसूस हो रहा है। वो भी गलत डिसीजन ये है जो आपको इन्होंने खुद से दूर किया। ठीक है, पता है किसी और को प्रायोरिटी दिया है, किसी और के लिए कुछ किया है, किसी सिचुएशन को, या आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। यस, किसी और को प्रायोरिटी में रखा, आपको ना रख के, तो उस चीज का रिग्रेट दिखाई दे रहा है। तो आज रात ये अपने डिसीजन को रॉन्ग देख रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, गलत चूज कर लिया, गलत इंसान चूज कर लिया या गलत सिचुएशन को चूज कर लिया, ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं गलत था या गलत थी, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मन बेचैन है इनका, बहुत बेचैन, बहुत बेचैनी हो रही है। और कहीं ना कहीं अब ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि ये गलत थे, चाहे कुछ भी किया हो इन्होंने, बहुत गलत किया है। आपके सामने भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना ये खुश नहीं है, ये चीजें ये खुद भी मान रहे हैं, खुद भी फील कर रहे हैं और आपके सामने भी रखेंगे, क्योंकि आज तक इन्होंने आपको वो फीलिंग्स जताई ही नहीं जो ये सच में फील करते थे, कभी बताया ही नहीं जो ये सच में फील करते थे। देखो, ईगो की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से या आपसे दूर जाना चाह रहे थे या आपको खुद से दूर रखना चाह रहे थे, कैसे भी, पर हाँ इन्होंने आपको बताया नहीं, जिस चीज का आज इनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, पर अब आने वाले समय में बताएंगे, क्योंकि ये भी दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बहुत खुश है मेरे बिना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा होगा या आप देख रहे होगे जो भी है ना, अंदर से खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि पल पल तकलीफ मिल रही है, पल पर जैसे मर रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है आपके बिना। ठीक है, तड़प रहे हैं, आपके लिए बेचैन है। आज रात कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूं या आपके बिना खुश नहीं है, नहीं है खुश ये। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आपको बताना चाहते हैं दिल की बात, हक करके, रो कर। पता है एक एक पल आपके बिना जो ये काट रहे ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
इनको ना, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी खुश हो इनके बिना, आपकी लाइफ भी सही चल रही है। तो कहीं न कहीं देखो, यही दुखी नहीं है, आप भी दुखी हो इनके बिना। हालाँकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, आपको लगता है ये खुश हैं एक-दूसरे के बिना, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही परेशान दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ही दुखी हो एक-दूसरे को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज रात आपके पार्टनर आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं, या फिर खुलकर बात करना चाहते हैं। मतलब दिल बहुत भरा है, उसे हल्का करना चाहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिख रही है इस दिल में मुझे, और ये दिल आपके सामने रखना चाहते हैं, और पूरे ट्रूली ट्रूली रखना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें छल कपट होगा या जिसमें कुछ गलत इंटेंशन होगी, नहीं। पूरे दिल से और पूरे सच्चाई से चीजों को रखना चाहते हैं आज, कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है। पता है, ये ऐसा दिख रहा है कि आपको कॉल में या मैसेज में लिखकर बोल सकते हैं कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे चीज़ों को सॉल्व करना है, चीज़ों को सॉर्ट करना है, मुझे मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, या नहीं रह पा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए तो नहीं होगी, पर हाँ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कहना चाहते हैं, अपने दिल का हाल ना आपको बताना चाहते हैं कि ये खुश नहीं है, ये नहीं है खुश, और इनसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने, और यस कर भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपसे परमिशन लेने वाले हैं कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, किसी तरीके से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, ऐसा परमिशन लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है ना, अगर आज रात आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो ये अगर आपकी बात इनसे स्टार्ट होती है तो वो दिल से दिल तक पहुंचेगी। आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ होगा कि यार वाकई में तकलीफ में है। आपको लगेगा, हाँ एक डाउट जरूर आएगा कि ये प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है, क्या सच है क्या नहीं है, पर सच में ये पूरे दिल से ना आपको अपना पूरा दिल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पूरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, बहुत डीप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत डीप, कहीं ना कहीं बात बहुत डीप होती हुई दिखाई दे रही है। ये ना आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कारण, किसी भी वजह से। ठीक है, मतलब इनको ये नहीं चाहते कि कल के दिन आप कहीं और चले जाओ, या आपकी कहीं शादी हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई आ जाए और ये रिग्रेट ही करते रह जाएं, यार काश मैंने बात कर ली होती, या मैं कर लिया, मतलब रिग्रेट ना रहे कि काश मैंने पहल कर ली होती, मैं सही टाइम पे नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, पहल नहीं कर पाई, यानी कि आपसे बात करने के लिए। क्योंकि देखो गलती इन्होंने की है जो कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात इनको बढ़ानी चाहिए, यानी कि बात पहले इन्हें करनी चाहिए, वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई मुझे खुद से शुरुआत करनी है, मुझे खुद से बात करनी है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का ये वेट नहीं कर रहा है कि आप करोगे, क्योंकि इनको पता है कि आप क्यों ही करोगे। आपका तो दिल दुखा है, आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, गलत तो इन्होंने किया है, इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, या जो भी किया, जो भी गलतियां हुई है, ये इनसे हुई है, आपसे नहीं। तो वो चीजें ये फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद से अप्रोच करना चाहते हैं, खुद से अपने दिल की बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप भी यही चाहते हो, तो या ये चीजें दिख रही हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक के बाद एक परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि ये थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं इन परेशानियों से, ऐसा भी दिख रहा है। एक के बाद एक तूफान दिख रहा है इनकी लाइफ में, और ये ना सबसे बड़ा साइन है कि आज कहीं ना कहीं उनको आपकी जरूरत है। ठीक है, वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, उनको आपकी जरूरत है खुश रहने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी आती आ रही है, और कोई भी नहीं है जो आज इनके साथ खड़ा हो, कोई नहीं है जो इनका साथ दे रहा हो। तो ये चीजें ये महसूस कर रहे हैं, ये चीजें ये फील कर रहे हैं, उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बहुत बुरे दिन देख रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें दिख रही है, और कहीं ना कहीं यही इनका कर्मा है, आपको हर्ट करना, आपको छोड़ देने का जो कर्मा मिल रहा है ना, यस कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यस ये चीजें मिल रही है ना, जब से आप इनसे दूर गए हो ना,
तब से कुछ ना कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। जब से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला है तब से ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में छोटे 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 करके बने आ रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, दुखों का पहाड़ टूट रहा हो जैसे इनके ऊपर, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है ना आप थक चुके हो इन चीजों से, इनकी इनकी वजह से ना थक चुके हो, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए हैं, आप इनकी तरफ नहीं आना चाहते। अब आपने चीज करना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं वो भी इनको ऐसा ना एक हिट कर रहा है, मतलब एक पेन दे रहा है, एक हर्ट कर रहा है। समझो, आपका एफर्ट्स ना डालना, आपका दोबारा से इंटरेस्ट इतना नहीं लेना, क्योंकि कब तक करोगे आप भी। तो यस, थक गए हो ना आप, परेशान हो गए हो, पर कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि भाई मैंने गलत किया है तो आज वो बदल गई है या बदल गया है। ठीक है, इन्हीं की खुद की वजह से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे भी रहे हैं कि ये ना हमेशा सोचते थे कि यार मेरे पीछे भाग, आप इनके पीछे भागो, इनको मेरे पीछे भागो, मेरे को चेज करो, मुझे मनाओ और मेरे लिए सब करो, और बदले में जैसे ये कुछ ना करें। ऐसा नहीं होता ना, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से करना पड़ता है, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस इतनी रही है जो कि आपने कहीं हद तक फुलफिल भी की है, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस का क्या, आप भी तो चाहते हो, जो आपको भी तो मिलना चाहिए ना। तो आज चीजें रियलाइज हो रही हैं बेसिकली इनको। देखो कहीं ना कहीं इनको अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो किस चीज का पड़ता है, आपके इग्नोरेंस का, और पढ़ भी रहा है, पता है, क्योंकि आपने कभी आज तक इस इंसान को इग्नोर नहीं किया, या कभी इनका कॉल मैसेज अगर 10 दिन बाद भी आता था ना, आप रिस्पॉन्स देते थे, अच्छे से ही बात करते थे, पर आप थक चुके हो, आप भी कब तक करोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। यस, आपकी इग्नोरेंस से बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, भले ये दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, पर हो रहा है। ये नहीं सह सकते, नहीं हो रहा सहन इनसे, आपसे दूरियां नहीं सहन हो रहा इनसे, जो आप इग्नोर कर रहे हो ना, इनको सहन नहीं कर पा रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि उतना आपको फील नहीं हो रहा या पता नहीं चल रहा है, पर अंदर ही अंदर दुखी बहुत है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं आज रात। ठीक है, आज रात इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, होपलेस सा महसूस हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना, अब ये कुछ भी कर लें, भले ही अपनी जान भी क्यों ना दे दें, या फिर अपना दिल निकाल के भी क्यों ना दे दें, पर अब आप नहीं मानने वाले हो, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं सुनोगे, आप बात तो करना दूर, आप इनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते हो आज। कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपने कुछ ऐसा फील कराया, या इनको खुद ही फील हो रहा है, या कुछ किसी ने कुछ कह दिया है, जो भी है, पर ये फील कर रहे हैं ये चीजें। ठीक है, कि आप बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया है, अब भले ही किसी और के साथ किया या नहीं किया है, पर मूव ऑन कर लिया है। कहीं ना कहीं होप हार चुके हैं ये, मतलब होपलेस से दिख रहे हैं, होप हार चुके हैं सारी। ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये बहुत ढेर सारी आपको कॉल्स करना चाहते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, बहुत सारी कॉल। जब तक आप वो फोन रिसीव ना करो, वो कॉल रिसीव ना करो, बस ये आपको कॉल ही करते रहें। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनको ना बेचैनी सी हो रही है, इनको आधी रात में ऐसा फील हो रहा है कि, या होगा कि जैसे करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उससे मतलब आपसे बात करने की, आपके करीब आने की, या आपके लिए क्रेविंग इतनी हाई लेवल पर दिखती है, इतनी हाई लेवल पर दिख रही है ना यहाँ पर, कि बहुत मुश्किल से कंट्रोल करेंगे। मे भी कुछ लोगों के लिए आ भी जाए कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। ठीक है, मे भी कह रही हूं मैं, शायद कुछ के लिए हो सकता है, 2 to 3% लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, नहीं तो यस कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अपनी फीलिंग्स को तो ये हाइड कर ही रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, आपको भी नहीं दिखा रहे हैं, किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी फैमिली में, कहीं भी नहीं। क्योंकि कहाँ से दिखाएंगे, कुछ चीजें गलत इन्होंने की है, फिर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या क्या सॉल्व करें, आपकी तरफ आके वो चीजें सॉल्व करें, क्या करें।
बेसिकली ये सोच रहे हैं ये, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये सुबह से ही, मॉर्निंग से ही आपको आज इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि रह रहकर इनको आपकी याद आ रही है, चाहे ना चाहे। बस आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं काम वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो भी आपके थॉट्स चलना, बार बार आपके थॉट्स आना, ये चीजें दिख रही है। आपके बारे में सोचने से ना खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, थॉट्स ही थॉट्स चलने में लगे पड़े हैं इनके 24/7 ना। एक एक सेकंड बहुत ज्यादा मिस करते हुए सुबह से ही अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिस ही कर रहे हैं। आज बहुत इनकी फीलिंग्स ना बहुत काफी हाई है, ऐसा दिख रहा है आपके लिए स्ट्रांगली। देखो कहीं ना कहीं अभी तक ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, या आपको मतलब ना फेस नहीं कर पा रहे थे, रिग्रेट की वजह से, गिल्ट की वजह से, जो भी इन्होंने किया उस वजह से, या जो भी आप चाहते थे उसकी उसकी विपरीत ही चीजें की हैं, अपोजिट ही चीजें करी हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं था, मतलब फेस कैसे करें, आपको क्या बोलें, कैसे आए, कैसे अप्रोच करें, कैसे बताएं। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि बच रहे थे बेसिकली, ठीक है। पर अब इनको ना नहीं हो रहा, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये आपसे खुद से बात करना चाहते हैं क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं बर्दाश्त आपसे दूरी, क्योंकि इनको आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ कहना है, अपने दिल को हल्का करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला ना, दिल बहुत भारी हो गया है। जिस दिल में ना बहुत ज्यादा इमोशंस हैं और वो इमोशंस निकालने हैं, कहीं ना कहीं पता है क्या होता है कि अग्रेशन में इनके इमोशंस निकल रहे हैं, बहुत गुस्सा कर दे रहे हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। आजकल इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है ना, सबसे लड़ाई झगड़े करने वाली, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, या काम पे काम करते हैं, या कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर कुछ खरीद रहे हैं ना, इवन वहां भी ऐसा दिख रहा है कि झगड़े ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़े हर किसी से बेफालतू में भी, मतलब कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत से जवाब दे देना। ये बहुत ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर इमोशंस भर लेता है, वो कहीं तो निकालने, कहीं तो वो निकलेगा ना, तो ऐसे ही निकल रहा है। अब क्योंकि आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर बताते भी हैं तो लोग तो इन्हीं को ब्लेम करेंगे कि भाई तूने ही तो गलत किया था। क्योंकि सभी को पता है ना, जो आपके नोन है, जो आप दोनों के रिश्ते को जानते हैं, उन लोगों को तो पता ही है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इनको फील हो रही हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है इनके मन में बहुत सारे सवाल, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत इच्छा है और कुछ सवाल इनके मन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको पूछना है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से, क्या तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो या करते हो, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो या भूल चुके हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, तुम मुझे चेस क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो, या क्या हुआ है, बेसिकली तुम क्या सोचती हो मेरे को लेकर, या क्या सोचते हो, क्या तुम आज भी मुझ पे विश्वास कर पाओगी या कर पाओगे। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे ही ना, मतलब एक दो नहीं, लिस्ट बनी है, क्योंकि चाहिए उनके जवाब, चाहिए इनको। अगर ये आपको नहीं बोलेंगे सवाल तो कहीं ना कहीं दिल भरता रहेगा, क्योंकि देखो आप तो किसी तरीके से इनके मन में क्या चल रहा है, टैरो रीडिंग्स देखते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फिर भी पता चल जाता है। पर ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि, या फिर पर्सनल रीडिंग्स करा लेते हो, ठीक है, पर ये ना उतना या तो जानते नहीं है उतना, कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर में भी जानते भी हैं, ठीक है, वो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, पर कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि नहीं जानते। मतलब मुझे यहाँ पर काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर को उतना इतना टाइम नहीं है, या नहीं देखते हैं, जो भी है ये जानना चाहते हैं बेसिकली आपके मन में क्या है इनको लेकर, क्योंकि इनका तो प्यार बढ़ता चला जा रहा है आपके लिए। क्या आप भी सेम वैसा ही फील करते हो, क्योंकि ये चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है, मतलब ये जितना प्यार करते हैं काश आप भी पहले जैसा प्यार करने लगो इनसे, क्योंकि ये भी आपसे, जैसे आप इनसे पहले प्यार करते थे ना, वैसे ही ये भी प्यार करने लगे, ठीक है। इनका भी प्यार जैसा आपका इनके लिए था ना, आज कहीं ना कहीं इनके मन में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है प्यार आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है, कुछ बातें हैं, आपका एफर्ट्स नहीं डालना इनको बहुत चुभ रहा है, आपका मुंह फेर लेना। देखो आपने फेरा हो ना फेरा हो, आप इनकी तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं इनको तो ऐसा फील हो रहा है कि आपने मुंह फेर लिया है इनसे, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होते हुए भी मुझे लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कि सवाल आपके सामने बहुत तीखे तीखे सवाल भी ये कर सकते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इनको पता है क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आज भी आप पर हक जताना चाहते हैं या हक जता रहे हैं। देखो, हक उस पे ही जताया जाता है जिसको इंसान अपना मानता है, जो इम्पोर्टेंट रखता है। हर किसी पे तो हक नहीं जताया जाता है ना। आप ही देख लो, अगर आप हक जता रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है या फादर होती है, होते हैं, वो अपने बच्चे पर ही तो हक जताते हैं ना। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर हक जताया होगा ना। और ऐसे ही किसी रैंडमली अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो या समझाया होगा या हक जताया होगा किसी और पर, या आपके दोस्तों पे थोड़ी हक जताएंगे, वो नहीं जताएंगे ना। क्यों जता रहे हैं आपके ऊपर? क्योंकि आपको अपना मानते हैं वो। वैसे ही आपके पार्टनर आप पर हक जताना चाहते हैं क्योंकि आज भी ये आपको अपना मानते हैं, ठीक है। क्योंकि यस, इनको बहुत सारे सवाल इन्हें पूछना है कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा, या क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लिटरली कुछ वर्ड्स यहाँ पर ना मुझे चैनलाइज्ड वर्ड या सेंटेंस बोल सकते हैं, वो दिख रहे हैं, वो फील हो रहे हैं कि ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली एक इमोशनल टॉक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी दिख रही हैं जो इमोशनली हो सकती है। मतलब इवन कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूं कि ये रो देंगे। पता है, ये रो देंगे क्योंकि इतने इमोशनली हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली, बहुत ज्यादा वीक मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी हो, आज इनको रियलाइजेशन है, अपनी गलती का एहसास है, अपनी गलती को मान रहे हैं, ठीक है। मैं ही पागल था या मैं ही पागल थी, मैं नहीं समझा या नहीं समझी, तुम्हारी तो कभी कोई गलती नहीं रही, मेरी तरफ से ही गलती रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बस इतनी गलती जरूर है तुम्हारी कि तुम तुम मुझे स्ट्रिक्टली नहीं रोकी या नहीं रोका, मतलब मुझे डांट ही देती, जबरदस्ती कर देती। हो सकता है आपने ये सब भी किया है, पर इनको लग रहा है कि क्या ही हो गया मुझसे, समझ रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और वो वाकई में हुई है, और आज रियलाइजेशन भी है उन चीजों का, ठीक है। अपनी गलती बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलती को आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद पर ले रहे हैं। जो इंसान किसी और पे डाल देता था या डाल देती थी, चाहे वो कोई और इनके फ्रेंड्स हो, फैमिली वाले हो, या आप हो, किसी ना किसी के ऊपर तो ये डाल ही देते थे, ठीक है। आज कहीं ना कहीं वो गलती को खुद एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उन गलतियों को खुद मान रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। गाइस, मुझे यहाँ पर एस इनिशियल दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जी दिख रहा है, ओके, टी भी दिख रहा है, या तो ये कुछ 3 इनिशियल ही मैं पिक कर पा रही हूं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये आपसे कहना चाहते हूँ जैसे कि मैं बहुत सैड हूं आज तुम्हारे बिना, मैं बहुत हर्ट हूं, मैं बहुत दुख में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। हाँ, क्या तुम भी सैड हो? क्या तुम भी तकलीफ महसूस करती हो या करते हो? क्या तुम भी ये दूरियों में, जो दूरियां आ गई हैं या जो मैंने किया है, तुम बहुत हर्ट होगी ना? या तुम भी वैसा ही फील कर रही हो या जैसा मैं फील कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ या पड़ चुकी हूँ, क्या तुम भी वही फील करती हो या करते हो? तो ऐसा भी इनको रियलाइज हो रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये चीजें भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि तुम एग्जैक्टली क्या सोचती हो या क्या सोचते हो? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक लास्ट चांस दोगी या दोगे? मैं अपने खुद को प्रूफ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस प्यार को प्रूफ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि इनकी जो लव स्टोरी है ना, ये यहाँ पर एंड नहीं हुई है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा अगर सब कुछ खत्म हो गया होगा, क्या होगा अगर आप कोई रिस्पांस नहीं देते हो, अगर ये आपसे बात भी करना चाहें तो अगर आप कोई रिस्पांस नहीं देते हो या आप नहीं दोबारा से इनको मौका देते हो, तब क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? तो वही बेचैनी बेसिकली इनको हो रही है, वही बेचैनी हो रही है, बहुत अटैक हो रहा है, बहुत डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं, ठीक है। पता है,
इन्होंने बहुत बार ना आपको हर्ट किया है, बहुत, एक गलती हजारों बार दोहराई हो, जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है आपका। तो कहीं ना कहीं आप कैसे माफ करोगे इनको, ऐसा फील भी हो रहा है, और बात भी सही है कि आप क्यों ही माफ करोगे, कब तक माफ करोगे। तो वो चीजें भी इनको रियलाइज हो रही है आज। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी एक लिमिट तक ही माफ कर सकते हो ना, एक टाइम तक ही आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो या माफ कर सकते हो। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्या फ्यूचर इनका आपके साथ है नहीं है, कुछ चीजें सही होंगी नहीं होंगी, वही चीजें ना मुझे आपके मन में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बुझ चुका है, देख रहे हो जैसे कैंडल बुझी है, आपको भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब आपको भी ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बची हुई है। देखो इनको तो फील हो ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है, क्योंकि आप तो कब से इनका वेट करते हुए आ रहे हो, आज की बात नहीं है, आप तो कब से वेट कर रहे हो इनका। पर वही है ना, कुछ रिस्पॉन्स जब नहीं आता है तो दिल जरूर दुखता है। तो वो दिल दुख रहा है आपका, और कहीं ना कहीं इनको ये चीजें एहसास नहीं है। पर ठीक है, अभी एहसास नहीं है, नहीं पता चल रहा है कि आप भी वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। पर बहुत जल्दी ना कुछ क्लैरिटी आपको देंगे, कुछ क्लैरिटी आपसे लेंगे, ठीक है, ये भी दिख रहा है। कम्युनिकेट करके, मतलब साफ दिल से सच आपको बताएंगे, और सच ही सुनना पसंद करेंगे। आपने तो हमेशा सच ही रखा है, पर हाँ कहीं ना कहीं ये नहीं रख पाए उस, अब ये सच रखेंगे, ठीक है। तो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर, क्या होने वाला है, क्या चीजें सही होंगी सच में, जो ये सोच रहे हैं क्या वो होगा, यानी कि आपकी तरफ आना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कंट्रोल करते हुए भी तो दिखाई दे रहे हैं, सप्रेस करते हुए भी तो दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वाकई में आएंगे, क्या वाकई में चीजें सही होंगी, या फ्यूचर क्या है। बेसिकली काफी लोगों का सवाल रहता है, तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, काफी लोगों का सवाल रहता है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या है। क्या कभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी तरफ आएंगे, खुद से अप्रोच करते हुए, अपनी गलती की माफी मांगते हुए आएंगे, क्या सोच रहे हैं वो, क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर में। ओके, तो यहां पर है एप्रिशिएशन, वाओ, ब्रोकन हार्ट, ओके, एंजाइटी, यहां पर है हैप्पी फैमिली, वाओ, गॉडेस ऑफ द मून। बस मैं इतने ही कार्ड्स लूंगी, मैं ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ नंबर्स में कैंडल वैक्स में तो बताया नहीं आपको, ध्यान भी नहीं रहा, भूल भी गई। तो यहाँ पर कार्ड्स में कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। 15 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आपके लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और आपकी तरफ एक हैप्पी फैमिली यस बनाएंगी, चीजें आप दोनों के बीच में सही होंगी। एक हैप्पी फैमिली दिख रही है आप दोनों के फ्यूचर में, शादी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं, तो चीजें यस लॉन्ग टर्म में चलेंगी, ठीक है। फ्यूचर आपके साथ है, अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है, आज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर उस समय ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। वही है ना, जब दूरी के बाद जो नजदीकियां आएंगी आप दोनों के बीच में, वो जो बॉन्ड बनेगा ना, वो पहले से स्टार्टिंग के बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दिख रहा है कि किसी तरीके से इनका हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है, किसी वजह से, आप नहीं करोगे, यस फ्यूचर में कोई कर सकता है इनका हार्ट ब्रेक, जिस वजह से इनको एंजाइटी भी होगी, वैसे तो अभी भी हो रही है, बट हाँ होगी, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है, आपकी वैल्यू समझ में आएगी। आप एक गॉडेस जैसे हो, एक एंजल जैसे हो, आपका साफ दिल है, आप बहुत दिल से प्यार किया है, आपने बहुत कुछ किया है, वो इनको रियलाइज होगा। बहुत इमोशनल होंगे आपको लेकर, अभी भी हो रहे हैं, बट हाँ उस समय ज्यादा दिख रहा है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। जो दूरियां, जो एक डोर है ना, इमोशनल इमोशनल, वो जुड़ जाएंगी। क्योंकि आज तक क्या था, वो डोर आपकी खाली थी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं रिश्ते में ना, तो आपने वैसा फील नहीं किया था, पर आप अब फील करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अप्रिशिएट करते हुए यस हैप्पी फैमिली, यानी कि रियूनियन होते हुए आप दोनों का फ्यूचर साथ में बहुत खूबसूरत यहां पर मुझे दिख रहा है कार्ड की एनर्जी से, ठीक है। चीजें सब सही हो जाएंगी, टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, होता है टाइम तो लगता ही है ना, क्योंकि कोई चीज अगर
खराब करनी हो ना वो तो झटपट हो जाती है, पर जब सुधारनी हो तो उसमें जरूर टाइम लगता है। बस वेट करो, सब चीजें बेटर होंगी, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज रात आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।